जनरल कंडीशंस फॉर पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पेंशन की सामान्य शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। मेरे द्वारा पेंशन रूल से संबंधित प्रावधानों पर एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज तैयार की गई है। यह वीडियो उन्हीं में से एक है। इस एजुकेशनल वीडियो में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के विभिन्न प्रावधान कंप्रहेंसिव मैनर में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लेटेस्ट चेंजेस को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है, परंतु फिर भी आपको सुझाव है कि विस्तृत जानकारी के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 का संदर्भ अवश्य लें। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स दिनांक 1 जून 1972 से लागू हुए। पेंशन रूल्स की जनरल कंडीशंस को रूल 5 से रूल 12 में डिस्क्राइब किया गया है। रूल 5(1) पेंशन या पारिवारिक पेंशन के विनियमन। पेंशन या पारिवारिक पेंशन के किसी भी दावे को उस समय लागू इन नियमों के प्रावधान द्वारा विनियमित किया जाएगा जब कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवा से पृथक किया जाता है, सेवा से त्यागपत्र देने पर या उसकी मृत्यु होने पर, जैसा भी मामला हो। रूल 5(2) अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्ति। जिस दिनांक को एक शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवा से पृथक किया जाता है या त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है, उसे उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा। मृत्यु की दिनांक को भी कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा। नियम 5 के तहत दिशा निर्देश। किसी कर्मचारी की असाधारण अवकाश, चिकित्सीय आधार पर अर्जित अवकाश पर मृत्यु का दिन अवकाश के हिस्से के रूप में माना जाएगा। शासकीय सेवक अपनी मृत्यु से ठीक पहले सेवा में रहते हुए चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था। शासकीय सेवा की मृत्यु के दिन को उस छुट्टी के हिस्से के रूप में माना जाएगा जिसका वह लाभ उठा रहा था। नियम 7(1) पेंशन की संख्या पर सीमाएं। शासकीय सेवक एक ही सेवा या पद पर एक ही समय में एक ही निरंतर सेवा से 2 पेंशन अर्जित नहीं करेगा। नियम 7(2) नियम 19 में प्रावधान के अलावा एक शासकीय सेवक जो अधिवार्षिकी पेंशन या सेवानिवृत्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, बाद में पुनः नियोजित किया जाता है, वह अपने पुनर्नियोजन की अवधि के लिए एक अलग पेंशन या ग्रेजुइटी का हकदार नहीं होगा। नियम 8(1) का भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन। भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान और उसके जारी रहने की निहित शर्त होगी। नियम 8(1) खा अपराध या गंभीर कदाचार के लिए दोषी ठहराया जाना। यदि किसी पेंशन भोगी को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी लिखित में आदेश देकर पेंशन या उसका हिस्सा 9,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वापस ले सकता है। गंभीर अपराध में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 का नियम 19 के तहत अपराध शामिल है। गंभीर कदाचार में गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड या किसी स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामिल है, जैसा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 5 में उल्लिखित है। नियम 9
पेंशन रोकने या वापस लेने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति पेंशन या ग्रेजुटी से सरकार को ही किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली का आदेश कर सकते हैं। किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा, यदि वह अधिकारी है तो, और उसका चयन संघ लोक सेवा आयोग ने किया है तो। यदि पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया गया है या वापस ले लिया गया है तो भी ऐसी पेंशन की राशि को 9,000 रुपये की राशि से कम नहीं किया जाएगा। नियम 9(4) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही। शासकीय सेवक के मामले में जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है या जहां विभागीय कार्यवाही जारी है, नियम 69 के अनुसार अनियंतम पेंशन स्वीकृत की जाएगी। नियम 9(5) आर्थिक नुकसान की वसूली। पेंशन के 1/3 हिस्से से अधिक नहीं होगी। आर्थिक हानि की वसूली सेवानिवृत्ति की दिनांक को स्वीकार्य पेंशन के 1/3 से अधिक की दर से नहीं की जाएगी। नियम 9(10) अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के कारण ग्रेजुटी या पेंशनरी लाभों को अनियमित रूप से रोकने के मामले में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के प्रावधानों की पुनरावृत्ति। विभागीय कार्यवाही यदि शासकीय सेवा की सेवा में रहते हुए, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उसके पुनर्नियोजन के दौरान शुरू नहीं की गई हो, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं की जाएगी। ऐसी किसी भी घटना के संबंध में नहीं होगी जो ऐसी सेवानिवृत्ति से 4 साल पहले हुई हो और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने शासकीय सेवा की सेवा के दौरान सरकारी सेवा के संबंध में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया गया है और ऐसे स्थान पर जो राष्ट्रपति निर्देशित करें, विभागीय कार्यवाही के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। विभागीय कार्यवाही उस दिनांक से प्रारंभ मानी जाएगी जिस दिनांक को शासकीय सेवक या पेंशन भोगी को आरोप पत्र जारी किया जाता है, या यदि शासकीय सेवक को ऐसी दिनांक से पहले की दिनांक से निलंबित कर दिया गया है। अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात को ध्यान में रखेगा कि शासकीय सेवक के विरुद्ध नियम 16 के तहत लघु शास्ति को सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व समाप्त किया जावे। यदि सीसीए रूल्स 1965 के नियम 14 जो कि दीर्घ शास्ति के लिए है और सीसीएस पेंशन रूल 1972 के नियम 9 के तहत विभागीय कार्यवाही शासकीय सेवा की सेवानिवृत्ति से पहले स्थापित नहीं की गई है, तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना सेवानिवृत्ति के बाद प्रारंभ नहीं किया जाता। साथ ही इस तरह की कार्रवाइयों के प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष से पूर्व घटित किसी भी घटना के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की जाएगी। नियम 10 सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार। ग्रुप ए अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर किसी भी व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद के व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले पेंशन भोगी को व्यावसायिक रोजगार में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष की अवधि के भीतर व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने की अनुमति के लिए शपथ पत्र के रूप में फॉर्म 25 यह आवेदन जमा करना होगा। सेवानिवृत्त ग्रुप बी अधिकारी को कार्यालय को सूचना देनी चाहिए यदि उसे सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोजगार लेना हो। उस पेंशन भोगी को कोई पेंशन देय नहीं होगी जो बिना पूर्व अनुमति के ऐसा रोजगार स्वीकार करता है जिस अवधि के लिए वह इस प्रकार नियोजित है या सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी अवधि के लिए।
जिस शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश के दौरान भारत के बाहर किसी भी सरकार के तहत रोजगार हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई। कोरोना की लाइन देखो। ऐसे रोजगार में बने रहने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लाइव अपडेट। अब हम कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन लगी पड़ी है। अब आपको बताता हूँ हॉस्पिटल कहाँ पर है। सहकारी समिति, फर्म या व्यापारिक संस्थान, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वेबसाइट में लगे हॉस्पिटल खुलने का टाइम है 8:30। किसी भी क्षमता में, लेकिन अभी हॉस्पिटल खुला नहीं है कि लाइन देखो। इसमें ऐसी कंपनी का निदेशक, चलते रहो। फर्म की भागीदारी भी शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व वाले या नियंत्रित निकाय कॉर्पोरेट के तहत रोजगार को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया। भारत के बाहर सरकार के सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार एक सेवानिवृत्त ग्रुप के ऑफिसर को भारत के बाहर किसी भी व्यवसाय के हिसाब को स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार को सर रुपया वैक्सीन लगाने जाए कोई पेंशन दे नहीं होगी। और ये रहा हॉस्पिटल। यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश के दौरान भारत से बाहर रोजगार लेने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, तो सेवानिवृत्ति के बाद इसे जारी रखने के लिए बाद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हमने पेंशन की जनरल कंडीशंस को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।